Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. Okay, so let's first see the development till yesterday. ये पर्टिकुलर बजट का डे था. बजट के डे में यहाँ पे बैलेंस बने हुए हैं, यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इट इज अ क्लियर डबल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपसाइड का ये पर्टिकुलर प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया को ओवरलैप कर रहा है. और उसके बाद यहाँ पे सिंगल प्रिंट देने के बाद प्राइस ने फिर ये दूसरा बैलेंस बनाया हुआ है. ओके, विद दिस टेल्स. ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग टेल है विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. सो इन केस वी गेट ट्रेड फ्रॉम हियर वी कैन प्लान. अदरवाइज प्राइस यहाँ पे शार्प स्नैप बैक करता है नीचे तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का भी प्लान कर सकते थे. ओके, और अगर प्राइस कहीं पे गैप अप ओपन होती है और यहाँ तक के रीच करती है तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट्स का भी प्लान कर सकते हैं. और ये अगर सिंगल प्रिंट में अगर प्राइस जाती है तो यहाँ से भी हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, दिस इज SNR और ये SNR के साथ साथ हमारा सिंगल प्रिंट का एरिया भी है. सो यहाँ पे वी कैन ट्राई टू फाइंड द शॉर्ट ट्रेड्स. ओके, अभी ये हमारा प्लान है एग्जैक्टली. बट आउट ऑफ दिस सिनेरियोस व्हाट एवर हैपेंड टुडे दैट विल डिस्कस. ओके, प्राइस एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुई. ओके, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड. वी थॉट कि प्राइस या तो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होगी आफ्टर दिस बिग मूव, बट इट डिडंट हैपन. बट एनीवेज व्हाट एवर हैपेंड वी कैन नॉट चेंज इट. ओके, बट जो हमारे सामने सिनेरियो है दैट पर्टिकुलरली वी कैन डिस्कस एंड वी कैन प्लान बिकॉज दैट इज द ओनली सिनेरियो वी हैव टू डील विद टू फाइंड बेटर ट्रेड्स. सो हमने जैसे डिस्कस किया था कि डे एंड पे फ्लैट प्राइस अगर ओपन होती है यहाँ पे फ्लैट या फिर गैप अप भी ओपन होती है तो भी हम लोग नीचे के साइड पे यहाँ पे डाउन साइड का एक अगर मूव आता है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. राइट, अभी यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आई. नीचे आने के बाद सी एक्जैक्टली ये जो टेल है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी कैंडल स्टिक्स और समथिंग. ओके, क्योंकि यहाँ पे मतलब कैंडल स्टिक में आपको ये सब डिटेल्स नहीं दिखेगी या फिर हम लोग ये गेज नहीं कर पाएंगे एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन कैंडल स्टिक्स. दैट स्टडी इज टोटली डिफरेंट. बट वी थिंक दैट एज कम्पेयर टू ओनली कैंडल स्टिक्स ये जो स्टडीज़ है जहाँ पे हमें क्लियर रेफरेंस मिलता है और क्लियर लॉजिक मिलता है एंड दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. राइट, यहाँ पे हमें एक लॉजिक मिल रहा है कि एक्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ से इनिशिएट क्यों कर रहे हैं या फिर हम लोग कहीं पे एग्जिट क्यों कर रहे हैं. सो दैट वी शुड नो. राइट, कि कहाँ पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी अ रैंडम डिसीजन टू टेक अ ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, टू स्लाइस द क्वांटिटीज और टू एग्जिट द ट्रेड्स इन पार्शियल क्वांटिटीज और टू एग्जिट द ट्रेड फुल्ली. दिस डिसीजंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल गाइस एंड दिस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन एट रैंडम. उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, उसके लिए एक एग्जैक्ट हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जिससे हमारे कॉन्फ्लुएंसेस मैच हो जो भी हमें चार्ट पे दिख रहा है. और वो कॉन्फ्लुएंसेस के साथ अगर हमारे ट्रेड्स मैच होते हैं तो और कॉन्फिडेंस विल बी एट नेक्स्ट लेवल. करेक्ट, सो वो कॉन्फिडेंस ही है जो हमें बनाए रखता है ट्रेड में या फिर इनिशिएट करने के लिए हमें करेज देता है या फिर एग्जिट करने के लिए हमें बूस्ट देता है गाइस. सो यहाँ पे वैसे ही हुआ. यहाँ पे प्राइस नीचे आने के बाद एक्जैक्टली हमारे पास रेफरेंस था यहाँ पे 4+5 DB है जो कि हमारा बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है. राइट, पिछले दिनों में हमने देखा हुआ है. इफ यू वांट कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर गाइस यू कैन गो थ्रू हर प्रीवियस वीडियोस, यू विल गेट ग्रेट डेप्थ ऑफ नॉलेज और ये पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट भी समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी. ओके, सो यहाँ पे रेफरेंस पे प्राइस आई और उसके बाद यहाँ पे टेल बना के फिर प्राइस अपसाइड गई थी. ओके, सो अपसाइड मीन्स ये थोड़ा सा ही अपसाइड गया था यहाँ से, अदरवाइज प्राइस हैड क्लोज दिया. अभी क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वैल्यू एरिया लो है, ये टेल है और फिर 4+5 DB है, ये रेफरेंस है हमारे पास और यहाँ पे हमारा प्राइस जंक्चर हुआ है एक्जैक्टली. अभी यहाँ पे क्या हुआ था कल के दिन, यहाँ पे हमारे पास बड़े वॉल्यूम्स थे. सो बड़े वॉल्यूम्स भी है हमारे पास, मार्केट प्रोफाइल के रेफरेंसेस भी है. ऐसे सिनेरियो में हमारे पास अगर अच्छी कैंडल आए जो कि ड्राइवर कैंडल हो, प्रॉपर ड्राइवर कैंडल हो और हमारे पास अच्छी हेल्दी कैंडल हो फॉर एंट्री, देन वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर ट्रेड. राइट, सो वैसे ही कैंडल यहाँ पे बनी, हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स थे, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर कैंडल बनी. सो ये ड्राइवर कैंडल के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं. बट ऑब्वियसली वी हैव टू रिड्यूस द रिस्क बिकॉज दिस कैंडल वाज अगेन बिगर कैंडल एज कम्पेयर टू व्हाट नॉर्मल कैंडल इज. सो रिस्क हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्वांटिटी हमें कम लेनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर ट्रेड में. ओके, सो ये ट्रेड ने अच्छा खासा मूव दिया, इट वेंट नाइसली ऑन हायर साइड. और यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, सी यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम क्या है, 500 के अराउंड वॉल्यूम है. सो यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम्स मिलने स्टार्ट हो गए. सो दिस विल बी द सेफ एग्जिट. ये गाइस ये मूव बहुत बड़ी थी. यहाँ पे ये कैंडल बड़े बड़े बने हुए ऑन एन एवरेज जो भी मतलब ATR 500 का अगर देखते हैं तो बड़ा ही रहेगा हम लोग कल का और आज का ATR देखते तो. सो दैट्स व्हाई दिस कैंडल्स आर वेरी वेरी बिग. सो कंपैरेटिवली हमें ये कैंडल्स उतने बड़े नहीं लग रहे बट दिस कैंडल्स आर वेरी बिग गाइस बिकॉज वोलेटिलिटी वाज हाई एंड विक्स वाज अराउंड 15. यहाँ पे अगर देखते हैं 24,870 से लेके ये मूव 975 गई. दैट मीन्स इट इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स मूव. ये अगर मूव हम लोग कोई ATM के ऑप्शन पे भी देखते हैं तो भी हमारे पास 50 टू 55 पॉइंट्स आराम से आ जाएंगे. और अगर आप ITM में ट्रेड करते हैं तो मच मोर देन दैट. ओके, सो ये छोटी मूव नहीं थी, इट वाज वेरी बिग मूव. और यहाँ पे रिस्क ये भी हो सकता था कि प्राइस अगेन ये जो प्राइस पॉइंट है ये 1.7K का यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ सकता था जो कि यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं आया पर बाद में आया. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड. उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा SNRD प्लस LVBT था ये पुराना रेफरेंस है. ओके, ये बहुत पुराना रेफरेंस है बट इट वाज क्रिटिकल रेफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर. ये बहुत बड़ा रेफरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम वेयर टू काउंट इट, ऑन कहाँ से हम लोग इसको एक्चुअली वैलिड माने और कहाँ से इनवैलिड माने. ओके, सो बेटर वी कैन निग्लेक्ट दिस और वी कैन कंसिडर दिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे. बट एक्जैक्टली जो एज है ये पर्टिकुलर SNR डेली और LVBT का, ये एजेस पे हमें कुछ एक्टिविटी देखने मिली यहाँ पे. ओके, ये 970 और के उसके अबोव के लेवल पे जहाँ पे हमें ये एक्टिविटी देखने मिली पर्टिकुलरली.
सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए और यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम आया हमारे पास। ओके, यहाँ से इक्वेटिंग वॉल्यूम आने लगा था 700 900 का, ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम आया। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं सो एक्जैक्टली क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है 900 का, ये 900 को इक्वेट नहीं कर रहा है। ये अगर नीचे का मूव देखते हैं 500 का, इससे इक्वेट हुआ है ये पर्टिकुलर वॉल्यूम, बट अगर ये स्विंग कंसिडर करते हैं तो ये इक्वेटिंग वॉल्यूम नहीं बना, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बिट डाइसी सिनेरियो, वन कैन टेक लेसर रिस्क हियर व्हाइल प्लानिंग एंट्री ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल। दिस इज परफेक्ट एंट्री कैंडल गाइस, दिस वेरी हेल्दी कैंडल एंड अ ड्राइवर कैंडल। सो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं तो वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है वो कभी भी प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है। ओके, दिस 920 एंड अगेन हमारे पास क्या एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है डेन पे, सो दिस वॉल्यूम कैन बी रिविजिटेड। सो ये रिविजिट हो सकता है, इसलिए हमारा डाउनसाइड का यहाँ पे प्लान है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ये जो हमारा रेफरेंस है, बड़ा रेफरेंस, उसका एज है यहाँ पे। ओके, सो उस वजह से हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ दिस एंट्री वुड बी बिट डाइसी। यहाँ पे ले सकते हैं, अगर लेते हैं तो एसएल जाएगा, एक्सेप्ट द एसएल गाइस एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट एंट्री। ओके, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे अपसाइड मूव हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स। ये बड़ा वॉल्यूम था यहाँ पे, उसकी वजह से, बिकॉज दे विल ट्राई टू डिफेंड द पोजीशंस, राइट। अगर बड़े वॉल्यूम्स आते हैं और प्राइस ऊपर जाती है तो दे आर इन विनिंग पोजीशन राइट नाउ। सो व्हेनेवर दे विल सी प्राइस कमिंग टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल एंट्री पॉइंट्स, दे वुड ऑब्वियसली डिफेंड देयर पोजीशंस। सो वैसे होता है, इसलिए ये एंट्री जो है वो थोड़ी रिस्की थी। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई। अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें इक्वेटिंग वॉल्यूम 200 का रिक्वायर्ड है, 200 के इक्वेटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे आए और ये अच्छे खासे इक्वेटिंग वॉल्यूम्स आने के बाद प्राइस ने नीचे साइड पुश दिया। ओके, ये रेफरेंस वही है जो हमारा बड़े रेफरेंस का एज है, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री प्लान होती थी ये पर्टिकुलर कैंडल के लो पे, या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज तक के भी रुक सकते हैं, बट दिस वाज वेरी बिग कैंडल। ओके, यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं अगेन इन दिस डेज गाइस, सी बिफोर बजट, बिफोर 3-4 और 5 डेज ऑफ अ बजट एंड अराउंड 2 to 3 डेज आफ्टर बजट, ये डेज जो होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और विक्स बढ़ा हुआ होता है। सो ऑब्वियसली कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं, तो जो स्टॉप लॉसेस बनते हैं वो भी बहुत बड़े बनते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूजुअली रिड्यूस द पोजिशन साइजिंग, जिससे कि हमारी जो रिस्क है वो मैनेज रहे। यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर कैंडल के लो पे अगर एंट्री लेते हैं, सो वी हैव टू रिड्यूस द रिस्क, क्वांटिटी हमारी लेस रहेगी, जिससे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज हो। ओके, उसके बाद ये हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे अपसाइड पे विद सम बफर। तो ये ट्रेड थोड़ा सा मूव देने के बाद फिर अगेन रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद ये जो बेस बना था ये बड़े वॉल्यूम का। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी ये जो बेस बना हुआ है ये पर्टिकुलर कैंडल से ये पर्टिकुलर कैंडल तक, ये बेस का ये एक्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट है, राइट। सो ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पे प्राइस फिर से आई, क्योंकि प्राइस को यहाँ पे और ऑर्डर फिल करने होंगे फॉर बिग प्लेयर्स। सो प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ पे एक्जैक्ट यहीं पे आने के बाद फिर प्राइस ने रिवर्सल स्टार्ट किया। ओके, ये अप मूव का, ये अप मूव इज जस्ट अ पुल बैक, राइट। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी ये मूव्स कैसे है, यहाँ पे ट्राई किया प्राइस ने अपसाइड जाने का, लेकिन कितने स्पाइक्स है यहाँ पे। ओके, हर एक कैंडल में, ऑलमोस्ट हर एक कैंडल में स्पाइक्स है यहाँ पे। दैट मीन्स सेलर्स आर नॉट अलाउिंग प्राइस टू गो अप जस्ट टू फिल द क्वांटिटीज दिस बिग प्लेयर्स हैव ब्रॉट द प्राइस हियर। ओके, और यहाँ पे जैसे ही फिर क्वांटिटी फिल हुई वैसे ही फिर डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हुआ। सो ये एंट्री अच्छी खासी चली टिल डेलो एक्जैक्टली यहाँ पे टैप हुआ। ये अगर देखते तो ये पीओसी है ये पर्टिकुलर कैंडल की, या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल की ये पीओसी, यहाँ फिर ये बड़े बड़े जो वॉल्यूम्स है यहाँ पे हम लोग कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, इफ नॉट डेलो। उसके बाद फिर डेलो पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम दिया। ओके, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दिया और यहाँ पे फिर एक अच्छी कैंडल दी। ओके, बट ये एंट्री जो है ये एक्चुअली दिस इज़ अ मिस्टेक, ये एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बड़े वॉल्यूम्स हैं, 700 के रेंजेस के वॉल्यूम्स हैं और हमारे पास जो लिमिटिंग वॉल्यूम आया वो 400 के लेवल का आया और उसके बाद ये अच्छी कैंडल बनी, बट जस्ट दैट दिस वाज डेलो और क्रिटिकल रेफरेंस था। ओके, ये जो है ये बहुत क्रिटिकल रेफरेंस था, राइट। यहाँ पे एलवीबीटी है, 4+5 DB है, वैल्यू येलो है और आज के दिन का लो भी यहीं पे बना हुआ था। सो दैट्स वाई वी ट्राइड हियर, बट दिस एंट्री गॉट फेल्ड इमीडिएटली। उसके बाद फिर जस्ट थोड़ा सा नीचे आने के बाद डेलो पे ही प्राइस ने फिर से ये अच्छी कैंडल दी। दिस इज क्लियर कट ड्राइवर वॉल्यूम गाइस, दिस इज क्लियर कट ड्राइवर वॉल्यूम, ये बहुत हेल्दी कैंडल है फॉर अपसाइड। सो देन दिस इज वेरी गुड मूव। ये कैंडल में एंट्री के बाद बहुत अच्छी मूव आई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डे हाई था, डे हाई को भी ब्रीच किया ये पर्टिकुलर मूव ने, बट टारगेट वुड बी टिल डे हाई। ओके, जो कि अचीव हुआ ऑलरेडी। और उसके बाद ये यहाँ पे एक स्विंग हाई था, ये पर्टिकुलर स्विंग पे अगर देखते हैं, ये पर्टिकुलर स्विंग पे अच्छी खासी एक्टिविटी मैनेज हुई, राइट, टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। सो यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जिट रख सकते थे। ओके, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं रखना है, सो अनदर ऑप्शन इज वी हैव सेवरल वेज टू एग्जिट गाइस, वी कैन एग्जिट इन सेवरल वेज। ओके, सो यहाँ पे अगर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम्स किस लेवल के हैं, 200 300 अराउंड, राइट, मीन्स 289 ऐसे लेवल के वॉल्यूम्स। सो जब भी हमें कोई बड़ा वॉल्यूम दिखता है अप मूव में जो कि स्टॉपिंग वॉल्यूम पोज हो सकता है, वो पर्टिकुलर कैंडल पे हमें निकल जाना चाहिए फॉर सेफर एग्जिट। अभी यहाँ पे इनकेस अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल पे हमें मिला था 600 का वॉल्यूम। सो अगर ऐसे वॉल्यूम दिखते हैं, ओके, सो ऐसे वॉल्यूम यूजुअली मूव को पॉज करते हैं इफ नॉट रिवर्स। तो ऐसे वॉल्यूम अगर दिखते तो हमें सेफ एग्जिट कर लेना चाहिए इफ योर गेन इज गुड। सो यहाँ पे एक सेफ एग्जिट था, अदरवाइज उसके बाद फिर प्राइस ने और अपसाइड मूव दी अच्छी खासी, बट हियर वी वर नॉट नोइंग दैट दिस मूव विल हैपन अगेन। सो हमने ये पर्टिकुलर स्विंग पे जैसे ही प्राइस आई हमारे पास ये अच्छा इक्वेटिंग वॉल्यूम आया और ये अच्छी कैंडल भी आई। और अगर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऐसे कुछ खास रेफरेंस नहीं था, बट जस्ट अ सेकंड समथिंग वाज देयर। ये जो पर्टिकुलर एसएनआर है, ये एसएनआर के आसपास का रेफरेंस था यहाँ पे 940 to 960 के रेंजेस पे। ओके, यस, 940 ये रेंजेस पे हमारे पास ये पर्टिकुलर दिन का एसएनआर था एंड दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन टू दिस एसएनआर। सो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर स्विंग पे ये वॉल्यूम आने के बाद इन दिस पर्टिकुलर कैंडल वी प्लान फॉर शॉर्ट्स।
क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि इसके बाद प्राइस अपसाइड जाएगी एंड अपसाइड पुश इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स वाई ऑल द कैलकुलेशंस वेर ऑन आवर साइड वाइल टेकिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड डाउन साइड. सो ये पर्टिकुलर कैंडल में एक ट्रेड बनती है फॉर शॉर्ट्स बस. बट ये ट्रेड थोड़ा सा इसने जस्ट थोड़ा सा एक स्पाइक दिया हमारे फेवर में, बट उसके बाद फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट होने के बाद फिर एसएल हिट कर गए. सो दिस इज इट गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे. उसके बाद फिर प्राइस ने अप मूव दी, बट दिस नॉट ऑफ और यूज. जो भी हमें एंट्रीज मिली दैट आर गुड एंट्रीज एंड दैट आर परफेक्टली लॉजिकल एंट्रीज बेस्ड ऑन मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो रेफरेंसेस. और जो भी हम कंफर्मेशंस लेते हैं उस बेसिस पे. सो दैट्स वाई वी शुड नॉट बी ग्रीडी इफ यू गेट गुड एटलीस्ट वन एंट्री ऑन अ डे. ओके, दिन की एक एंट्री या फिर हफ्ते में हमें हमारे पास अगर 3-4 भी एंट्री आती है विच आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड गाइस. इट विल ऑल्सो जनरेट गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. सो दैट्स वाई प्लीज डू नॉट बी ग्रीडी. अगर अच्छी ट्रेड मिलती है सो प्लीज लर्न टू स्टे काम आफ्टर वन सक्सेसफुल ट्रेड. सो उसके बाद अगर देखते हैं तो डे के एंड पे हमारे पास आज ऐसे कुछ खास वॉल्यूम था नहीं शायद. नो, आफ्टरवर्ड्स इट केम. ओके, इन लास्ट कैंडल वॉल्यूम इज देयर. दैट मीन्स अच्छे खासे पोजीशंस बने हुए बिग प्लेयर्स के जो कि कल मूव करा सकते हैं. सो दैट इज द पॉसिबिलिटी, विल जस्ट कीप इन आवर माइंड. और मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं तो हमारे पास एक बैलेंस बना हुआ है, बट दिस इज वेरी इरेगुलर बैलेंस. नीचे के साइड पुअर लो बना हुआ है, लेज टाइप है एक्जैक्टली एट दिस क्रिटिकल रेफरेंसेस. ओके, सो हम लोग इसको पुअर लो कंसीडर करेंगे विच कैन बी टैग्ड इन कमिंग डेज इफ नॉट टुमारो. और यहाँ पे हमारे पास लेज बनी हुई, प्रॉपर लेज है, एनोमली है, और उसके बाद में यहाँ पे सिंगल पिंट है. सॉरी गाइस. और ये पर्टिकुलर सिंगल प्रिंट बनी हुई है एट डे एंड, और सिंगल प्रिंट का रिजेक्शन यहाँ पे आया हुआ है एक्जैक्टली एट वीपीओसी. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट कैन हैपन, यहाँ पे अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और अगर ऊपर जाने का ट्राई करती है और उसे रेजिस्टेंस मिलता है ये पर्टिकुलर जोन पे. ओके, रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे अपर साइड लिमिट्स चाहिए अच्छे खासे. ओके, अगर यहाँ पे लिमिट्स आते हैं ये पर्टिकुलर जोन में, ये एसएनआर डेली से लेके ये पर्टिकुलर सिंगल प्रिंट था, यहाँ पे कहीं हमें अच्छे अपर साइड लिमिट्स अगर दिखते हैं इफ ट्राइंग टू गो अप साइड, तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. बट दिस वुड बी रिस्की. ओके, ये हम तभी प्लान करेंगे हमारे पास जब अच्छे लिमिट्स होंगे तब. अदरवाइज वील वेट इफ टुमारो ओपन्स गैप अप एंड इट विल बी बियॉन्ड प्रीवियस डे रेंज, तो फिर हम यहाँ पे लॉन्ग्स का भी प्लान कर सकते हैं अगर हमें डाउन साइड के लिमिट्स मिलते हैं तो. तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक अप मूव चाहिए, अप मूव के बाद हमें डाउन मूव चाहिए, और डाउन मूव यहाँ पे आने के बाद हमारे पास अच्छे खासे रेफरेंसेस होने चाहिए और अच्छे खासे वॉल्यूम्स होने चाहिए टू पुश द प्राइस अपसाइड. अगर वैसा होता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान करेंगे, या फिर अगर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लिमिट्स मिलते हैं तो हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे. बट शॉर्ट्स विल बी मैक्स टू मैक्स टिल दिस पर्टिकुलर वीपीओसी जो डे क्लोज है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एक्सिस्टिंग रेफरेंस है, बहुत ही क्रिटिकल रेफरेंस है. सो यहाँ तक के प्लान कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑर्डर फ्लो सेज. अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है और नीचे जाने का ट्राई करती है तो हमें अगर नीचे साइड से लिमिट्स मिलते हैं अच्छे खासे और पुश मिलता है अच्छा वॉल्यूम आने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल प्रिंट के लोअर एक्सट्रीम से लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं. बट अगर यहाँ पे प्राइस कहीं पे लिंगर करने लगती है बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर जोन में ही, ओके, तो फिर हम लोग वेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस साइड से हमें ज़्यादा लिमिट्स मिल रहे हैं. जिस साइड से हमें ज़्यादा लिमिट्स मिलेंगे उस साइड पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी पुश करने की. सो विल सी दैट एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ तक के आने का वेट करेंगे. और ये जो एनोमली है ये फील होगी गाइस, दैट दिस एनोमली इज मेंट टू बी फील्ड. ये फील होनी चाहिए इन कमिंग डेज. विदाउट फीलिंग दिस एनोमली प्राइस विल नॉट गो ऑन आइदर साइड. ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल थिंग. इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा एनोमली फील होने की. अगर गैप अप होता है तो ही फिर इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. अदरवाइज ये पर्टिकुलर डे रेंज में अगर आती है प्राइस तो ये एनोमली फील होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी. ओके, और एनोमली फील होती है तो फिर यहाँ पे हमें अगर फील होने के बाद लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हैं. सो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज गाइस. यहाँ पे अगर ऐसे प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो नीचे के साइड एक ट्रेड, अगर यहीं पे ओपन होता है तो फिर नीचे के साइड से अपर साइड पे एक ट्रेड, और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये एसएनआरडी के साइड से नीचे के साइड पे ट्रेड. ओके, और अगर नीचे आता है तो यहाँ पे वीपीओसी से एक अपसाइड का ट्रेड. सो दिस इट गाइस, दिस इट फॉर टुडे. इफ यू फाइंड दिस particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or in any manner if it is helping you to strengthen your market understanding and understand the markets in a greater depth, then please do like, share and subscribe to this particular channel. Please share it with your friends and colleagues so that they would at least save from their bad trades or bad losses, okay, which are caused by bad entries. At least they would save their hard-earned capital guys, okay, by avoiding bad entries and by taking logical entries. And share your comments with us so that we can improve our content in any type of queries. If you have any issues or any queries, so please write that in comments so that we will try to help you on that front. Thank you guys, thanks a lot.